और 1857 से पहले अंदरूनी हिस्से में हिंदुओं को अपनी पूजा करने को लेकर किसी तरह की रोक नहीं थी। 1857 के बाद ग्रिल लगाकर एक रोक लगाई गई और व्यवस्था की गई ताकि किसी तरह का तनाज़ा पैदा ना हो। तो ये एक बड़ी बात है जिसको कहा है कोर्ट ने कहा है बाहर के बाहर चबूतरे पर भी हिंदू पूजा करते रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है, यानी कि कोर्ट का फैसला। और जो अपडेट मिल रहा है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1992 का जिक्र किया है कि मस्जिद का गिराया जाना कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की खिलाफवर्जी थी। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, हम आपको बता दें कि आइन की नजर में तमाम अकायद एक जैसे, मुसलमानों को मुतबादिल जमीन दी जाएगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इस फैसले की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुसलमानों को मुतबादिल जमीन दी जाएगी। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बताते चलें कि फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का वो यही कि मुसलमानों को मुतबादिल जमीन दी जाएगी। यानी आइन की नजर में तमाम अकायद एक हैं, तमाम अकायद बराबर हैं, मुसलमानों को मुतबादिल जमीन दी जाएगी। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे अहम फैसला वो यही कि मुसलमानों को मुतबादिल जमीन दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है कि मुसलमानों को मुतबादिल जमीन दी जाएगी। मतलब जो मुतनाज़ जगह है उसी के बराबर या उसी के आसपास कहीं मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए जगह दी जाएगी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, खुर्रम जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, बल्कि यूं कहा जाए कि फैसले जो सबसे अहम फैसला वो ये कि मुसलमानों को मुतबादिल जमीन दी जाएगी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा फैसला है और कहना चाहिए कि इससे एक तरह से तस्वीर साफ हो गई है, यानी कि मंदिर के लिए एक तरह से रास्ता साफ हो गया है। और कहना चाहिए कि इसको किसी जीत की तरह ना लिया जाए, किसी हार की तरह ना लिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला यही है कि मुसलमानों को मुतबादिल जगह दी जाएगी मस्जिद बनाने के लिए। यानी कि 1400 स्क्वायर फुट से ज़्यादा की जो जगह है जिस पर पूरा तनाज़ा है, पूरा विवाद है, वो जगह अब मंदिर के लिए दी जाएगी। तो इस तरह से केंद्र सरकार जो है इस मामले को लेकर के स्कीम बनाएगी और उसको कैसे करना है इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दे रहा है। लेकिन बड़ी बात यही है कि हमने देखा था कि जिस तरह से सुन्नी वक्फ बोर्ड में आखिरी में एक हलफनामा दायर किया गया, किस बात को बुनियाद बनाया बिल्कुल। इस वक्त हम आपको बता दें कि जो सबसे अहम फैसला वो यही है कि हिंदुओं को मुतनाज़ा जमीन मशरूत दी जाएगी, मतलब कुछ शर्तें भी नहीं रहा, और मुसलमानों को मुतबादिल जगह दी जाएगी। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें कि जो फैसला है वो यही है कि हिंदुओं को मुतनाज़े जगह मशरूत तौर पर दी जाएगी, मुसलमानों को मुतबादिल जगह दी जाएगी। मतलब जो जगह अब है जहां पर मस्जिद बनी हुई थी वहां से हटकर मुसलमानों को कोई दूसरी जगह दी जाएगी, मुसलमानों को दूसरी जगह जमीन दी जाएगी और वहीं हिंदुओं को मुतनाज़ा जमीन मशरूत दी जाएगी। यानी इस पर कुछ शर्तें होंगी सुप्रीम कोर्ट की और इन शर्तों के साथ एक तरह से उस पर मंदिर तामीर किया जाएगा। हिंदुओं को मुतनाज़ा जमीन शर्तों के साथ दी जाएगी, मुसलमानों को मुतबादिल जमीन दी जाएगी, मुसलमानों को दूसरी जगह जमीन फराहम की जाएगी, जमीन दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, हिंदुओं को मुतनाज़ा जमीन मशरूत दी जाएगी, यानी शर्तों के साथ जमीन दी जाएगी। राम लल्ला का दावा बरकरार, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि राम लल्ला का दावा बरकरार है और सुप्रीम कोर्ट का सबसे अहम फैसला यही है कि मुसलमानों को मुतबादिल जमीन दी जाएगी, मुसलमानों को दूसरी जगह मस्जिद तामीर करने के लिए जगह दी जाएगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हिंदुओं को मुतनाज़े जगह जो है वो मशरूत तौर पर दी जाएगी, मतलब उसके साथ सुप्रीम कोर्ट की कुछ शर्तें होंगी। और खुर्रम को इस वक्त हम सुनते हैं। देखिए, बड़ा अपडेट, आउटर कोर्ट यार्ड यानी सहन का बाहरी हिस्सा जिसका जिक्र मौलाना अरशद मदनी ने किया था, जिसमें राम चबूतरा था, जिसमें सीता रसोई थी, जिसमें राम चबूतरा था, तो दोनों ये हिस्सा जो है वो हिंदू पक्ष को दिया जाएगा। 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाएगी, 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाएगी। ये बड़ा अपडेट है, यानी कि बाहर का सहन का हिस्सा वो हिंदुओं को दिया जाएगा, जबकि 5 एकड़ जगह जो है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाएगी। तो एक बड़ा फैसला है, निर्मोही अखाड़ा बाहर, रामलला अंदर और सुन्नी वक्फ बोर्ड अंदर। तो हम समझ सकते हैं कि किस तरह से ये फैसला हुआ है।
बिल्कुल, जो 5 एकड़ जमीन दी जाएगी खुर्रम, ये जमीन दी कहां जाएगी? क्या इस बारे में कुछ फैसला हुआ अब तक? अभी डिटेल में ये आना बाकी है कि किस जगह दी जाएगी, लेकिन आपको पता ही है वहां पर काफी सारी जगह जो है वो पहले से एक्वायर की हुई है, लेकिन इतनी बड़ी जगह नहीं है वहां पर। वहां पर ये जो अभी फैसला आ रहा था 1400 स्क्वायर मीटर से कुछ ज्यादा का एरिया है उसको लेकर के आ रहा था, लेकिन उससे पहले सरकार ने वहां पर बहुत सारी जगह जो है वहां पर एक्वायर कर रखी है। 2.77 एकड़ जगह है, लेकिन 5 एकड़ जगह देने की बात है। तो ये एक बड़ी बात है कि ये जगह कहाँ दी जाएगी, ये अपने आप में एक सवाल है, और डिटेल में जब फैसला आएगा तो इसके बारे में पता चलेगा। हो रहा है, लेकिन बड़ी बात यही है कि कोर्ट यार्ड यानी मस्जिद का जो सहन था, जिसमें राम भंडार था, जिसमें राम चबूतरा था, जिसमें सीता रसोई थी, तो ये सारा हिस्सा वो हिंदू पक्ष को दिया जाएगा। ये एक बड़ी बात है। बिल्कुल, खुर्रम, इस वक्त बड़ी खबर ये भी आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मरकजी सरकार एक स्कीम बनाए और एक यहाँ पर खुसूसी ट्रस्ट बनाया जाना चाहिए। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि केंद्र सरकार इस मामले को लेकर एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बनाएगी और एक योजना 3 महीने के अंदर जो है वो तैयार करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ट्रस्ट बनाएगा और उसके तहत ये काम होगा। 3 महीने के अंदर योजना यानी कि स्कीम तैयार करनी है, योजना में बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की तश्कील करनी है, और उसके बाद कैसे इन चीज़ों को सॉल्व करना है, किस तरह से मंदिर बनाना है, किस जगह किस तरह से मस्जिद बनानी है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी हिदायत जारी कर रहा है। लेकिन उस जगह को लेकर के केंद्र सरकार यानी मरकजी हुकूमत को यह कहा गया है कि वो 3 महीने के अंदर एक पूरी स्कीम जो है वो तैयार करेगी। लेकिन उससे भी बड़ी बात यही है कि जो मस्जिद के सहन का बाहरी हिस्सा है, जिसकी पेशकश मुस्लिम फरीक की तरफ से पहले ही की गई थी, मौलाना अरशद मदनी के फार्मूले में पहले ही कहा गया था कि वो जगह देने के लिए तैयार हैं, वो हिस्सा जो है रामलला को एक तरह से दे दिया गया है। बिल्कुल, यानी खुर्रम ये मानकर चला जाए कि फैसले की जो तस्वीर है वो एक तरह से अब क्लियर हो गई, फैसला एक तरह से क्लियर हो गया। देखिए, फैसला एक तरह से क्लियर हो गया है, क्योंकि जितनी बड़ी जगह देने की बात की गई है वो उस जगह पर मौजूद नहीं है। यानी कि 2.77 एकड़ की जो जगह है, यानी 5 एकड़ जगह देने की सुन्नी वक्फ बोर्ड को जो बात की गई है वो जगह वहां पर मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब साफ है कि वहां के अलावा ये जब ज़मीन दी जानी है तो एक तरह से साफ हो गया, मंदिर बनाने का रास्ता एक तरह से साफ हो गया, क्योंकि एक्सक्लूसिव तौर पर मुस्लिम फरीक की तरफ से अपनी मिल्कियत साबित नहीं की जा सकी। पोजीशन की बुनियाद पर यह फैसला हुआ है, और पोजीशन में 1949 में हिंदुओं ने 3 गुंबद जो थे वहां पर कब्जा कर लिया था, और हालांकि उससे पहले वहां पर मुस्लिम्स का कब्जा था। विवादित ढांचे की जमीन हिंदुओं को, यानी कि ये सबसे बड़ी खबर है अबू हुरैरा, सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा खबर आ रही है, यानी कि डोम की जो जगह थी जहां पर मूर्तियां 1949 में रख दी गई थी 22-23 दिसंबर की रात को, वो जगह हिंदुओं को दे दी गई है। बिल्कुल, मुस्लिम मस्जिद के लिए 5 एकड़ जगह मरकजी हुकूमत देगी, यानी कि मुस्लिम फरीक ये साबित नहीं कर पाया एक्सक्लूसिव तौर पर कि कब्जा उनका है। तो एक तरह से मंदिर के हक में एक फैसला ये चला गया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दी जाएगी, मरकजी हुकूमत की तरफ से यह जमीन दी जाएगी, और इस पर सुप्रीम कोर्ट हिदायत तय कर रहा है। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है कि राम मंदिर बनाने का एक तरह से रास्ता साफ हो गया है। मरकजी हुकूमत का ट्रस्ट मंदिर तामीर की निगरानी करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हिदायत में कहा है राम जन्मभूमि को मुतनाज़ा जमीन दी गई है। तो जो सबसे अहम फैसला वो यही है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। मरकजी हुकूमत एक खुसूसी ट्रस्ट बनाएगा जिसके तहत ये मंदिर और मस्जिद तामीर होंगे। मरकजी हुकूमत का ट्रस्ट मंदिर तामीर की निगरानी करेगा। राम जन्मभूमि यानी राम मंदिर बनाने का जो रास्ता है वो एक तरह से इस फैसले में साफ हो गया है। तो जो अहम फैसला वो निकल कर यही आया है, मंदिर के लिए मुतनाज़ा जगह एक तरह से दे दी गई है और मुसलमानों को मुतबादिल जगह दी जाएगी, 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। खुर्रम, हाँ बिल्कुल, ये फैसला खत्म हो गया है। सभी 5 जज ये फैसला सुनाकर उठ गए हैं। तो इस तरह से साफ हो गया है कि मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया है। 5 एकड़ जगह
वो मुस्लिम्स को दी जाएगी, लेकिन वो अलग जगह पर दी जाएगी। तो इस तरह से मरकजी हुकूमत को देना है। मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाया जाएगा, 3 महीने में स्कीम तैयार होगी। मुस्लिम फरीक ये साबित करने में नाकाम रहा कि एक्सक्लूसिव तौर पर मिल्कियत और पार्टी डिग्री किया है। बिल्कुल, और इस वक्त पहला रिएक्शन हम आपको सुना रहे हैं। इस वक्त पहला रिएक्शन, जो अहम फैसला, तारीखी फैसला आया है, पहला रिएक्शन इस वक्त हम आपको सुनाने जा रहे हैं। क्या कुछ फैसला आया है, ये तारीखी फैसला, और उसका पहला रिएक्शन इस वक्त हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो इस वक्त हम आपको बता दें कि फैसला, तारीखी फैसला सुना दिया गया है। मुतनाज़ा जगह राम न्यास को दी गई, रामलल्ला ट्रस्ट को एक तरह से दी गई है, और राम मंदिर तामीर बनाने का रास्ता एक तरह से साफ हो गया है। राम जन्मभूमि को मुतनाज़े जमीन इस फैसले में दी गई है। देने की आदेश पारित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पक्षकारों को एक ऑल्टरनेट लैंड दी जाए जो 5 एकड़ की होगी, और वो केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर डिसाइड करें। अयोध्या में होगी, अयोध्या से बाहर होगी, ऐसा उन्होंने कहा अयोध्या में एक प्रोमिनेंट जगह पे वो जमीन दी जाएगी 5 एकड़ की। अयोध्या के अंदर, अयोध्या के एक प्रोमिनेंट जगह पे, किसी भी खास जगह पे 5 एकड़ की जमीन मुस्लिम पक्षकारों को सूट नंबर 4 में दी जाएगी मस्जिद बनाने के लिए। जो मालिकाना हक है वो तो इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो हम आप तक पहुंचा दें, और पहला रिएक्शन भी हमने आपको सुना दिया, क्योंकि जो रामलल्ला के वकील थे उनका रिएक्शन सबसे पहले आया। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि न्यास को मुतनाज़े जमीन देने का हुक्म दिया गया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन अयोध्या में ही दी जाएगी। मरकजी हुकूमत मंदिर तामीर के लिए एक तरह से निगरानी करेगी। शिया वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े का दावा सबसे पहले आज एक तरह से फैसले में खारिज कर दिया गया। एएसआई की रिपोर्ट को फैसले की बुनियाद बनाया गया है। राम जन्मभूमि न्यास को मुतनाज़े जमीन देने का हुक्म दिया गया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन अयोध्या में ही किसी जगह दी जाएगी। मरकजी हुकूमत मंदिर तामीर के काम की निगरानी करेगा। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर, जो सबसे अहम फैसला, तारीखी फैसला, इस फैसले में सबसे पहले शिया वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े का जो दावा था उसे खारिज कर दिया गया। एएसआई की रिपोर्ट को फैसले की बुनियाद बनाया गया। राम जन्मभूमि न्यास को मुतनाज़े जमीन देने का हुक्म दिया गया है। इस फैसले में राम जन्मभूमि के पक्ष में आया और मंदिर वहीं बनेगा। ये भी कह दिया गया कि मंदिर बनाने की तैयारी करें। राम जन्मभूमि न्यास और मुस्लिम को बाहरी ज़मीन दिया जा रहा है, कहीं उनको ज़मीन दे दिया जाए, अपना वो मस्जिद बना रहे, लेकिन बाबरी नाम के मस्जिद नहीं बनेगी। अच्छा, ऐतिहासिक फैसला है महाराज जी। अयोध्या से क्या संदेश देना चाहेंगे देश दुनिया को? अयोध्या से संदेश दिया जा रहा है कि मंदिर का निर्माण होगा, देश में शांति बनाए रखें, और मंदिर बनाने में सब कुछ सहयोग जी। एक महाराज जी, एक आपका नहीं है एक मिनट महाराज जी, एक अपना परिचय दीजिए। तो इस वक्त की और जो सख्त हिदायत दी गई थी कि किसी तरह का जश्न नहीं मनाया जाएगा, लेकिन तस्वीरें देखिए आना शुरू हो गई हैं कि एक तबका इस फैसले के बाद खुशी मना रहा है, क्योंकि राम मंदिर बनाने की राह जो है एक तरह से इस फैसले के बाद वो हमवार हो गई है। तो कहीं ना कहीं जश्न मनाया जा रहा है। हालांकि इंतजामिया की तरफ से